राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सभी को मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना। कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। एक गांव में एक अंधा बुजुर्ग रहता था और वह बचपन से ही अंधा था। जब वह बचपन से अंधा था, छोटा था, तो सब गांव के बच्चे और थोड़े सोच के ऐसे लोग होते हैं, उसको चिढ़ाते थे अंधा अंधा कहकर। वह एक गरीब परिवार में जन्मा था, तो वह सब सहन करता गया। जब उसकी माँ बाप की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद उस अंधे व्यक्ति को हीन भावना का सामना करना पड़ा। तो वह गांव को छोड़कर जंगल में रहने के लिए चला गया और जंगल में एक उसने कुटिया बना ली। एक छोटी सी कुटिया बना ली जंगल में, घास फूस वगैरह से, मिट्टी से, और उसमें वह रहने लगा। अब वह रोज अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल में निकलता, सूखी लकड़ियां लाता, उन्हें इकट्ठा करता और अपना खाना बनाता वहीं पर। और उसने एक बकरी भी पाल रखी थी। बकरी के दूध से अपना चाय पानी, दूध का इंतजाम किया करता था। तो एक दिन वह जंगल में भोजन की तलाश में निकला हुआ था, तो उसे रास्ते में एक कीचड़ मिला और कीचड़ उसे अंधा होने के कारण दिखाई नहीं दिया। उसका पैर कीचड़ में पड़ गया। तो वह जैसे ही उसका पैर कीचड़ में पड़ा तो उसके हाथ भी कीचड़ में जा टिके। वह हाथों से ऐसे करने लगा कि यह कहीं जलाशय तो नहीं है, मैं इसमें डूब ना जाऊं, या कहीं पर इसमें कैड़ी मिट्टी है, ज़मीन है जहाँ पर मैं रुका रहूं। तो वह हाथों से ऐसे कर रहा था। जब वह हाथों से ऐसे कर रहा था तो उसे एक छोटा सा बच्चा नजर आया। उसने सोचा कि यह कितना मुलायम, कितना कोमल है, और यह बच्चा उसने अपनी गोदी में उठा लिया और उसको निहारने लगा। तो उसके मन में आया कि यह कोई कुत्ते का बच्चा है और कितना कोमल, कितना मुलायम है। उसके कान वगैरह पर हाथ फेर कर पूंछ को देखने लगा, कान देखने लगा, पैर देखने लगा और पंजे उसके देखे। तो उसने सोचा जरूर यह किसी कुत्ते का पिल्ला है और यह इस दलदल में धंस गया है, और उसने उसको गोदी में उठा लिया। गोदी में उठाने के बाद वह उसको नहला धुलाकर, साफ किया कपड़े से, अपनी कुटिया में लाकर और उसको दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद उसकी परवरिश करने लगा। रोज का डेली का रूटीन उसका बन गया। वह उससे बहुत प्यार करने लग गया, लेकिन वह कुत्ते का पिल्ला नहीं था, वह एक शेर का बच्चा था। तो उस शेर के बच्चे को भी उस अंधे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। डेली के रूटीन में रोज अंधा आता और उसकी देखभाल करता, उसे दूध पिलाता, नहलाता धुलाता और उसको शेरा नाम से पुकारने लग गया। उस बच्चे का नाम उसने शेरा रख दिया। तो इसी तरह जीवन व्यतीत होने लगा, समय बीतता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उस अंधे का किसी ग्रामीण को पता चल गया कि वो यहाँ पर एक कुटिया बनाकर रहता है और उसने एक शेर का बच्चा पाल रखा है। वह दौड़कर गया और उसने पूरे गांव में यह खबर फैला दी कि उस अंधे ने तो शेर का बच्चा पाल रखा है, वह तो हमें जंगल में शेर से खिलवा देगा और हमारे बच्चों को भी मरवा देगा। तो अंधा इन बातों से अनभिज्ञ था, अंधे को कुछ नहीं पता था। एक दिन उसकी बकरी घास चुगते चुगते जंगल में दूर निकल गई
और बकरी से भी उस शेरा को बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। असल में तीनों आपस में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। बकरी और शेर का बच्चा और वह अंधा व्यक्ति, बहुत ज़्यादा उन्हें आपस में मोहब्बत हो गई थी। शेर का बच्चा और बकरी दोनों आपस में खेला करते थे, तो अंधे को दिखाई तो नहीं देखता था, लेकिन वह अपने कानों से उनकी ध्वनि सुनकर बड़ा खुश हुआ करता था। उसे यह नहीं मालूम था कि यह शेर का बच्चा है, वह उसे कुत्ते का पिल्ला ही समझा करता था और शेरा नाम से उसको संबोधित किया करता था। तो इसी तरह ग्रामीणों ने प्लान बनाई कि हम उस अंधे को यहाँ से भगा कर ही रहेंगे, भगा कर ही दम लेंगे या उसके शेर को मार डालेंगे। तो एक जत्था ग्रामीणों का इकट्ठा होकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी कुटिया में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, लेकिन अंधा व्यक्ति आराम से निकला। भाई क्या बात है, क्या हो रहा है? सब चिल्लाने लगे, हम तुझको छोड़ेंगे नहीं, हम तुझको छोड़ेंगे नहीं, तू हमारे बच्चों को मार डालेगा, तू हमें मार डालेगा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो अंधा व्यक्ति शांत रह गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो ये खबर ग्रामीणों ने जाकर राजा को बतला दी। तो राजा ने इसका निर्णय लिया। राजा ने एक शिकारी को उस शेर को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शेर बहुत होशियार था, शेरा बहुत होशियार था। शेरा ने उसकी ग्रामीणों की ध्वनि को भांप लिया और वह अपने मालिक की कुटिया के सामने पहरा देने लगा, रक्षा करने लगा। तो जैसे ही शिकारी एक पेड़ पर बैठ गया, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, जाल को लेकर और शेरा का इंतज़ार करने लगा, तो शेरा वहाँ पर एक मांस का टुकड़ा रख दिया उसने पेड़ के पास। शेरा सूंघ लेता 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 उस पेड़ के पास पहुँच गया जहाँ पर जाल बिछा हुआ था। जाल बिछा हुआ था तो शिकारी को बड़ा आनंद महसूस हुआ कि यह तो जाल में फंस गया और अब तेरी वाहवाही होगी और तेरे से बड़ा कोई नहीं होगा। राजा तुझे बहुत ज़्यादा धन दौलत देकर सम्मानित करेंगे और तेरा नाम भी ऊंचा हो जाएगा कि यह काम मैंने कर दिखाया। शिकारी इस बात को अपने मन में सोच ही रहा था कि वह शेरा जाल में फड़फड़ाने लगा और वह उससे निकलने की कोशिश करने लगा। तो शिकारी ने जब देखा कि यह इस जाल को तोड़कर निकल जाएगा, तो शिकारी ने उस पर जहर से बना हुआ तीर उसको मार दिया। तो वह मूर्छित हो गया। शेरा मूर्छित हो गया, लेकिन शेरा में इतनी ताकत थी, वह बड़ी जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी धाड़ ने उस अंधे व्यक्ति के कानों में ऐसा सन्नाटा पैदा कर दिया अपनी आवाज़ से कि उसकी आत्मा तड़प उठी और वह अंधा व्यक्ति अपनी लाठी को उठाकर उस तरफ दौड़ पड़ा जिधर से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। अंधा व्यक्ति गिरता पड़ता ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, कटीले रास्तों से, कांटों से भरे दौड़ता ही जा रहा था। उसके पैर खूनम खून हो चुके थे, शरीर सारा खून हो चुका था, खून से लथपथ हो चुका था और शेरा मूर्छित पड़ा हुआ था। उसको जहर अपना असर पूरा करता दिखाई दे रहा था। जब अंधा व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा और गांव से लोग भी पहुँच चुके थे, भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, गांव के लोगों में रोष था और वह चिल्ला रहे थे, हाथों में लाठी डंडे मशाले लिए हुए थे। तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा शेरा की आंखों के सामने छाने लगा था, लेकिन उसने उस
अपने मालिक की महक से अंधे व्यक्ति की महक को पहचान लिया और शेरा में एक जोश सा उत्पन्न हो गया। अंधा व्यक्ति हमेशा शेरा को अपना पुत्र कहकर पुकारता था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। तो शेरा के अंदर वही उसका मीठी आवाज़ जोश लाई और एकदम से शेरा लड़खड़ाते पैरों से खड़ा हो गया और उसने जाल को तोड़ फेंका। जाल को तोड़ फेंकते हुए पैर उसके लड़खड़ा रहे थे और अपने मालिक को अपने गर्दन के नीचे छिपा लिया और दहाड़ लगाने लगा। इतनी हिम्मत थी शेरा में, मूर्छित होने के बाद भी वह दहाड़ता हुआ बंद नहीं हुआ। तो सब लोग डरकर भाग गए। गांव के लोग डरकर भागने के बाद शेरा ने उस पेड़ पर बैठे शिकारी पर हमला बोल दिया और उसको वहीं पर ढेर कर दिया। इस तरह दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। देखिए, मोहब्बत ऐसी चीज़ है, मोहब्बत जानवर को, इतने भयंकर जानवर को जिससे लोग डरते हैं, उसको भी अपना बना लेती है। और एक जानवर मोहब्बत का, प्रीत से ही जवाब देता है। तो यहाँ पर संदेश एक प्रीत का दिया गया है, एक मोहब्बत का और एक सहयोग का दिया गया है। जब इंसान के इंसान सहयोगी नहीं हुए तो एक जानवर सहयोगी हुआ, और वो भी ऐसा जिसका रिश्ता पिता और पुत्र का बन गया। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना, एक प्यारा सा हाइप भी देना।